इस केस के अलावा आपने और कितने केस एनकाउंटर किए जिसमें चाइल्ड अब्यूज था? मैं एक बिल्कुल छोटा सा, एक बहुत ही ऐसा उदाहरण की जिसे मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगी। हम्म। एक मुझे थाने से फोन आता है कि एक बच्ची है और एक बार आप अगर देख ले। और क्योंकि मैं उस समय सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन थी, तो हमने गए हम लोग, हमने देखा तो बच्ची अ, मतलब ऐसे ढक रही थी मुंह, ऐसे उंगलियां आपस में तोड़ मरोड़ रही थी, और हम्म। उसके जगह जगह वो लगे हुए थे डीप, कहीं बाथरूम के लिए एक नली डली हुई थी। बहुत बुरे हाल में थी और मात्र 5 साल की बच्ची। 5 year तो old। हाँ, और उसने जो बताया, तब एक नई कॉलोनी डेवलप हो रही थी थोड़ा आउटर पे, हम्म। अ, कि वहां पे कोई ले गया मुझे। पहले तो बता ही नहीं रही थी कि कौन ले गया, बहुत पूछा हमने। उसकी माँ भी बैठी थी, उसके और परिजन बैठे हुए थे। हमने उनसे, तुम लोग जाओ, बाद में बात करते हैं, पहले हम बच्ची से। तो एक उसका मतलब फूफा था, बुआ का पति, वो बैठा रहा। बोली इससे ज्यादा उसे वो था, है प्यार थोड़ा, तो ये बैठा रहेगा। मैंने कहा नहीं, हम किसी को नहीं बिठाना, भेज दो। हम्म। तो जा नहीं रहा था, और जाने के बाद भी वो दरवाजे में से झांक रहा था। तो मुझे डाउट तो हो गया था उसमें तभी। पर मैंने हाँ। पूछा कैसे बेटा तुम गई? बोली उसका बाप जो है लड़की का, वो प्रेस करता था, इस्त्री करता था, ठेला लगा, हम्म। बहुत हैंड टू माउथ लोग थे। तो बोली कि मुझे टॉफी दिलाने के लिए साइकिल पे बिठा के ले गए। हम्म। अच्छा कौन ले गए? तो बोल नहीं रही थी लड़की। हम्म। और फिर झाड़ियों में ले जाके रेप किया, मरा समझ के छोड़ के आया। जो हम सोच रहे हैं, मरा समझ के छोड़ के आया। और वो इतना लहूलुहान थी, मगर उसका जीवट था कि वो लड़की उठी जब उसकी, उसको थोड़ा होश आया, उठी और उन झाड़ियों में से, कांटे में से, उसका कहना यह था मुझे कांटे लग गए थे बहुत सारे, पर मैं उठ गई। उठ के आई, और हिम्मत देखी उस बच्ची की कि उधर से ट्रक गुजर रहा था, सुबह ही सुबह, अर्ली मॉर्निंग, ऐसी हम्म। ठंड थी। तो उसने ट्रक वाले को हाथ दिया। इतनी छोटी बच्ची देख के वो ट्रक वाला या तो संवेदनशील हुआ, या क्या उसके मन में आया पता नहीं, लेकिन वो रुक गया। तो उसने पूछा क्या हुआ बेटा? तो बोली मुझे मेरे घर छोड़ दो। लेकिन वो थोड़ा समझदार था, वो सीधा ले जाके थाने लेके चला गया बच्ची को, कि कल कोई परेशानी ना हो जाए। जब हम लोग गए उसके पास, तो तब वो उस समय मतलब इस हालत में नहीं थी, हमें नहीं लग रहा था कि जिंदा रह पाएगी। एडमिट उसको कराया गया, सारी चीजों। अब वो जीवन में जिंदा है, जीवन में कभी मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसका यूटेरस डैमेज हो चुका था। शरीर के बहुत सारे हिस्से डैमेज हुए, और इस कदर पिटाई कर रखी थी कि दांत टूट रहा था, मुंह नीला हो रहा था, आंख एक बंद थी। तब बहुत बुरी ब्रूटली एक रेप किया गया। और जब हम्म। हमने पुलिस को कहा कि मैंने कहा पता करिए, ये इसके फूफा पे मुझे पूरा शक है, इसकी बुआ हम्म। का पति है, उससे मुझे पूरा शक है, ये लड़की इसी के साथ जा सकती थी। तो बहुत थोड़ी काउंसलिंग हम लोगों, हमारी काउंसलर्स गए, उन्होंने किया। तब उसने बताया कि मेरे फूफा जी ने किया, घर में से। तो डर पिशाच आपके घर में भी है, आपके इर्द गिर्द भी है। हम्म। छोटी बच्चियों को बचाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हम उन पे ध्यान नहीं रखते। क्योंकि पहले, अगर मैं पुरानी बात करूं अमर जी, तो थोड़ी सी बड़ी हो जाए बच्ची, तो बाप गोद में नहीं लेता था, थोड़ा बड़ा भाइयों साथ साथ खेल रहे, लेकिन बहुत ही प्यार व्यार करने का चलन नहीं था। और ये सच बात है, मैं तो आज भी ये मानती हूँ कि ये घी और आग जैसा संबंध है। कब किसकी नीयत खराब हो कुछ पता हम्म। नहीं लगता। और आज आप हम्म। देख ही रही, रिश्तों में कोई मर्यादा रही नहीं, ना। किसी भी तरह की, है ना? हम्म। और तो अब ये उस मतलब उसकी जो माँ थी, उसका कहना ये था कि इतना ज्यादा मतलब हम अपनी ननद को प्यार करते थे कि वो यही रहती थी। इसका पति भी प्रेस करता है, कपड़े प्रेस करता है, और मेरे पति भी करते हैं। तो हमारे घर में खाना वाना हमारा सब एक साथ बनता है। और देखिए कब वो कैसे नीयत खराब होकर चला गया। बच्ची उस पर क्यों भरोसा ना करती, वो तो बैठ के चली गई उसके साथ। हम्म। तो ये हमें बचाना बहुत जरूरी है, जिसको हम नहीं बचा रहे हैं अभी। तो हमारी, पता नहीं मुझे विदेशों का, लेकिन यहाँ की फिजा बहुत खराब हो गई, रिश्तों में, मर्यादाओं में बहुत खराब हो गई। रिश्ते में कोई मर्यादा रही नहीं। इसी तरह से एक और मेल चाइल्ड का था। ओके। वो बच्चा 7-8 साल का रहा होगा, और अच्छा गोल मटोल सा सुंदर सा बच्चा। और देखिए एक अच्छी फैमिली का बच्चा था वो, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत गरीब, ये तो बहुत ही गरीब थे बेचारे, लेकिन वो बहुत अच्छी सी फैमिली का था। मतलब मिडिल क्लास का था, लोअर मिडिल क्लास का भी नहीं था। तो वो बच्चा अपने भाई के साथ, वो क्रिकेट खेलने जाता था, और भाई के साथ रोज ग्राउंड में जाता था। हम्म। सभी बच्चे उसके साथ, जो उसकी उम्र, भाई भी उसका 15-16 साल का था,
टीनेजर था, कोई ऐसा नहीं। तो वो उसके साथ में रोज जा रहा था, बैठ रहा था, कभी उनकी बॉल पकड़ा दे, सबको अच्छा लगता था, वो बच्चा भी प्यारा सा था, सबको अच्छा लगता था। अब देखिए ऐसे में जो उसका कोच था वो रोज ही उसको घुमाने ले जा, जब तक ये लोग करते थे प्रैक्टिस वैक्टिस, वो ऐसे ही घुमाने, टॉफी दिलाने, और भी कोई भी ले जाता था उसको, बच्चे को, कि बोलता बहुत था, बहुत अच्छा सा बच्चा था, और उस कोच ने रेप किया उसके साथ, और रेगुलर किया वो। अब मासूम वो चुप रहने लगा था, उसके भाई को भी शक हुआ कि ये चुप सा क्यों रहता। कई बार से और भी बच्चे पूछते क्यों चुपचाप क्यों है, बोल नहीं रहा, आज कुछ बता नहीं रहा, क्योंकि वो बक्कर बक्कर एक रनिंग कमेंट्री सीख रहा था वो, तो कुछ भी बोलता था, लेकिन उसे चुप हो गया था एकदम। और कोच सामने खड़ा है तो एकदम डर के ऐसे वो। फिर उस बच्चे ने हिम्मत की, उसके बड़े भाई ने, और जाके माँ को कहा कि मम्मी बिल्कुल चुप हो गया है, पूछो इससे। उसकी मम्मी ने पूछा कि कहाँ चोट लगी है, कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने डांटा मारा, यहाँ तक की सोच है हमारी कि कोई डांट रहा है इसको, किसी ने मारा है। फिर किसी ने हमसे मतलब संपर्क किया, उन्हीं के परिवारजन ने, कि एक बार आपने किसी काउंसलर को आप भेज के बात कराएं। मैं खुद ही गई, मैं तो देखती हूँ, बच्चे के मामलों में मैं किसी पे भरोसा ज्यादा करती नहीं, मैं वहां गई। तो वो बच्चे को थोड़ा समय तो लगा मुझे, थोड़ी प्यार करने में, थोड़ा सा सब चीजें समझाने में, लेकिन बच्चे ने बताया कि कोच के पास नहीं जाऊंगा, और भैया को भी मना कर दो। मेरे साथ गंदा काम किया। उनका कब नहीं, 1 महीना हो गया। तो अब आप सोच के देखिए कि कैसे वो बच्चा जीवन के इस चक्र को भूलेगा, इस समय को भूलेगा, कभी बड़ा होके भी वो हर किसी से डरेगा। कल उसके बच्चे होंगे, वो उनको किसी के पास भी जाने से रोकेगा, मत जाओ। पर हम क्यों भूल गए कि बच्चे को ये मतलब थोड़ा प्रिकॉशन ले, ना जाए बच्चा ऐसी जगह पे, या जा रहा है और चुप है। मैं सबको कहती हूँ कि अगर बच्चा चुप हो गया अचानक, बहुत बोलने वाला, तो खतरे की घंटी है। आप बात करिए बच्चे के साथ खुल के। अब माँ बाप से बड़ा काउंसलर कौन है बच्चे का? जी, हमारे जैसे लोगों की तो जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे केस है।